बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुर्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आज मैं इधर खड़ा हुआ हूँ इंडिया के इलाके मकबूजा कश्मीर में, जहाँ पर अहले इस्लाम को नहीं, ये कौन सी जगह है? और जुमान पार्क लाहौर है, जहाँ पर मुसलमानों पर मुसलमान ही लाठी चार्ज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अपने हकूक की बात कर रहे हैं। यार ये पाकिस्तानी शहरी हैं, ये किसी भी पार्टी से हो, इनका हक है एहतजाज करना। उन्होंने रैली की कॉल दी तो 2 दिन 2.5 दिन आपको कुछ नहीं हुआ। जिस दिन रैली की कॉल दी उसी दिन आपको 144 याद आ गई। दूसरी तरफ खवातीन मार्च हो रहा है, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, और इधर ये जो लोग बैठे हुए हैं अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, इनको आप मार रहे हैं, जदो कोप कर रहे हैं, पाबंदे सलासल कर रहे हैं। यार केड़ा मुल्क है, मतलब जिथे एक नहीं 2 कानून है। ये तो करीब नहर है तो थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं और होते तो क्या बनेगा। लेकिन ये डटे हुए हैं। की होया चौधरी? डरिया तो नहीं भाई? की होया की सी इथे? इधर बहुत कुछ हो रहा है। की होया सी? बहुत कुछ की होया सी? शेयरिंग हुई इधर। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਂ ਬੈਡਰੂਮ ਤੋਂ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਚੋਦ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਦਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕਟਾਣੀ ਪਏਗੀ, इंशाल्लाह कटा के जावांगे आज रात ਇੱਥੇ, घर नहीं जावांगे आज इंशाल्लाह। रोजादार भी हाँ, शबे बारात के मौका पर शबराती भेजी है सानू। शबरात कैसी लगी पुलिस वालों? कल रात को गली मोहल्लों में बच्चे पटाखे चला रहे थे, और इनको शर्म आनी चाहिए। ये कौम टैक्स देती है, गरीब कौम, जिससे आप तनख्वाहें लेते हैं। शर्म आनी चाहिए। पाक आर्मी को लोग इज्जत करते थे, आज इन्होंने ये इज्जत खत्म करा लिया है इन चंद बदमाशों मुल्क चोरों के कहने पर। आज अवाम सरेआम नफरत का इजहार कर रही है। अभी हाँ साहब ने कुछ देर पहले ऐलान कर दिया था, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है। मैं अपने वर्कर्स को 1-2 दिनों में टिकट जारी करने लगा, आप जाके इलेक्शन की तैयारी करें। और लोग घरों की तरफ जा रहे थे, इन्होंने औरतें हमारे साथ, इन्होंने सीधी शेलिंग की है। चंद पुलिस अफसर हैं जो कि बिल्कुल आज जजीज जैसे बने हुए हैं, वो ही कल को जो कि अवाम के पैसे लेते हैं। इसमें एक आतम जुल्फकार नामी गंदा आदमी है जो बार बार SHO हरबंसपुरा तैनात है। अच्छा। सारी तैनाती इसकी गंदी है। और क्या किया उसने सरेआम औरतों में शेलिंग कराई है। हराम ने इसके अपने गुल्लू भट्ट भी बीच में आए हुए। ये नवाज शरीफ के अपने जो गुल्लू भट्ट है ना, वो भी बीच में आया। टोल में गुल्लू भट्ट आया था, 14 लोगों को शहीद किया था। सर ये तो कातिल है, इनका तो काम ही यही है। ये तो करते हैं, ऐसा कुछ हो जाए। यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, कोशिश की है, कोशिश की इन्होंने, लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं लगा। इंसाफ मांगे क्या? ये इसमें से कोई बंदा ऐसा दिखाए कि किसके पास हैंड ग्रेनेड हो, किसी के पास वेपन हो। कोई एक बंदा दिखाए PTI का कारकुन कि किसने कानून को हाथ में लिया हो। क्या पाकिस्तान आज शुमाली कोरिया बन गया है? क्या इस लोगों में जीने का हक नहीं है? तो हमें मार दो, हमें गोलियां चलाओ, हमारे ऊपर कोई एहतजाज करने के काबिल ना रहे। और तुम अय्याशियां करो, बाहर जाके जमीनें लो, प्लाटें लो, और हम लोगों का खून चूसो। क्या रह गया है लोगों के पास? अगर यहाँ पर खान को हाथ पाने की कोशिश कर देना, फिर खान महफूज है। आपकी इंशाल्लाह गोलियां नहीं खत्म होंगी, हमारे सीने नहीं खत्म होंगे इंशाल्लाह। हाँ के साथ खड़े हैं। जिंदगी में हमें मौका दिया, हमारे बच्चों की फीसें नहीं दी जाती अब हमारे से स्कूल की। ये सच्ची बातें हैं। हम सफेद पोश लोग हैं, रोटी लेनी मुश्किल हो गई है बहुत ज्यादा। मैं एक बड़े मतवस्त घराने से रखता हूँ, मेरा गाड़ी में पेट्रोल डलवाना मुश्किल हो गया, 350 रुपए लीटर। हम सोचते हैं कि 1-2 लाख रुपए कमाते हैं, क्या करें। और मुझे कसम से तरस आता है जो हमारे मुलाजिम है 30-30 हजार वाले, वो ये नहर है, यहाँ पे खुदकुशियां आपने करानी है। आप इस नहज में लोगों को ले आए हैं, खुदा के लिए मुल्क की जान छोड़े, इलेक्शन कराएं, जो लोगों का फैसला हो वो माने। कल ताजर मिले हैं आर्मी चीफ से, तो आर्मी चीफ को बजाय कि उन्होंने कहा है कि आप सहूलतकारी का अंदाजा, आप सहूलतकार का किरदार अदा करें, तो उन्होंने आगे से कहा जी खलीज बहुत ज्यादा पैदा हो गई है। तो बताएं आप, तो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आगे मेहनत करके इस ओहदों पे पहुंचे हैं, और अपने बच्चों का ख्याल करें। 25-25 साल वाला भी दुनिया से चला जाता है, 60 साल वाला भी चला जाता है। हाँ ने मेहनत की, इनके गिरोबानों में हाथ डाला, तो क्या नतीजा निकला? ये को पैसे से मंगाई हुई अवाम नहीं है। ये मैं अभी कुछ चेहरे देख रहा हूँ, ये गिरफ्तारियां दे के आए हैं, खुदा की कसम। ये मतवस्त तबका है, इनके घरों में रोटियां नहीं है सही तरह।
बिल्कुल सही तो है। क्या करे लोग हमें इधर गोलियां चला दे मार दे। क्योंकि मैं अदलिया से एक सवाल करता हूँ, हमारे चीफ जस्टिस साहब, आपसे हमारा एक सवाल है आम बंदे का। अदालतों में इंसाफ लेने जाए ना तो सालों साल लग जाते हैं, हम हक के लिए खड़े होते हैं तो ये अशराफिया हमें खड़ा नहीं होने देता। तो यहाँ को मुल्क में ऐसा कानून पास कर दे कि हमें मार दें जो गरीब लोग हैं, बात ही खत्म हो जाए। तो ताकि ये किस्सा खत्म हो जाए, या हमें वीजे दें, हम बाहर चले जाएं बच्चों को लेके, ये काम करें। बहुत अच्छा। हम अब कसम से हमारे बच्चे पूछते हैं पापा ये क्या होता है, तो बताएं कि हम दहशतगर्द हैं। खुद बाहर से पढ़ के आया हूँ, खुदा की कसम 2 लाख रुपया कमाता हूँ महीने का, पूरी नहीं पड़ती। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि करें क्या, आप बताएं। हक के लिए बाहर आते हैं तो ये शेलिंग है। ये लोग पुलिस वाले अच्छे भी हैं इसमें बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे लेकिन जो ऊपर से हिरारकी का ऑर्डर आता है, मैं आज हैरान हूँ। वो CSP ब्यूरोक्रेसी जिसको मुल्क की रीढ़ की हड्डी गिरदाना जाता है, और आप इन बगैरतों के साथ खड़े हैं जो आपका मुल्क लूट कर सारी जायदादें बाहर ले गई हैं। और आपने ये हलफ ली होती है आइन की हिफाजत करने की, जजों ने ये हलफ लिया होता है कि हम लोगों का उनके जो हकूक हैं उसकी हिफाजत करेंगे। क्या ये हमारे हकूक हैं? बिल्कुल सही है। हाँ साहब सही कहते थे, ये भेड़ बकरियां समझते हैं हमको, और आज साबित हो मैं पहली कुर्बानी देता हूँ, आए मुझे गोली मार ले, ये दोस्त खड़े हैं ये भी दे देंगे। बहुत अच्छे जी भाईजान, आपके जज्बे को हम जो है ना वो सलाम पेश करते हैं। और यही जज्बा जो है वो इमरान खान से नहीं मुल्क से मोहब्बत का है। देखें किस तरह से लोगों को जो है वो शेलिंग की जा रही है, आंसू गैस फेंका जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आपका की कसूर है भाई तो हटा। भाईजान हमारा कसूर सबसे पहले तो ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, और दूसरा कसूर ये है कि हमने बाशऊर नौजवान होने का जो जुर्म किया है कि हमें हमारा हक दिया जाए। दूसरी बात, और जो इमरान खान साहब ने एक नौजवान स्कीम इन्होंने जो भी बनाई है, इन्होंने हर स्कीम को कैंसिल किया है, ठीक है। तो कसूर हमारा यही है, सबसे बड़ा जो कसूर है वो यही है कि हम पाकिस्तान में जो पैदा हो गए हैं, ठीक है। 75 साल से हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी नवाज शरीफ के गुलाम, कभी शहबाज शरीफ के गुलाम। इन तीनों खानदानों ने हमें दिया क्या है, ठीक है। इनमें 2 खानदान तो पक्के हैं, जो मौलाना फजल रहमान है वो ज़बरदस्ती बीच में आए हुए हैं, वो तो ऐसे समझ लें जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। यहाँ पर एक जम्मे गफीर है, मेरे साथ आइए, क्या मामला इधर हुआ है वो भी जानते हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, लोग डंडे भी पकड़े हुए हैं। क्यों ना पकड़े हैं, क्यों, जब आप इनको आंसू गैस फेंकेंगे तो ये आपको डंडा लाठी चार्ज तो करेंगे। यहाँ पर नौजवान खड़े हैं, मौजूद हैं, जिनका कहना यही है कि हम मुल्क के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर लोगों की देखें एक तादाद है जो इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी, अच्छा पुलिस की गाड़ियां अंदर भी मौजूद हैं, ये क्या चक्कर है? पुलिस की गाड़ियां अंदर भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ बाहर जो है वहाँ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, शेलिंग की जा रही है, आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। समझ से बाहर है आज हुकूमत का क्या इरादा है, आज क्या चाहते हैं। पुरअमन रैली पे जो है इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, बिल्कुल समझ से बाला तार है कि आखिर पुरअमन लोगों को पुरअमन रैली क्यों नहीं करने दी जाती। यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर लोग जो हैं वो गंडेरियाँ भी जो हैं वो चूस रहे हैं। भाईजान मुझे भी दें थोड़ा, मेरा भी जो है वो गले को जो है थोड़ी सी राहत मिले, तो ये नमक बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा अगर ऐसा कोई किस्सा हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो जुल्म बर्बरियत और लाठीचार्ज आम है, तो इन लोगों को यही है कि आप नमक जो है अपने पास, ऐसा मामला हो तो नमक पास रखा करें। मुझे लगता है ये अंकल जो है ये सामान लेके जा रहे हैं, क्या रोजा खुलने वाला है? रोजा खुलने वाला जनाब, मैंने भी रोजा खोलना अभी। आज आपको शबराती कैसी पेश की है वो पुलिस ने? भाई पुलिस ने ये पूरी हरामदगी की है बस हमारे। देखें रोजादार भी मौजूद थे, शर्म कर लेते, आज के दिन की हया कर लेते। वो की होया पाए ना, आप ही पढ़ लीजिए। पुलिस वालों ने फाड़ी है, ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी है, ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी जुल्म कर लें, जुल्म आखिर एक दिन मिट ही जाता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा एक दफ़ा फिर हुकूमत आएगी इमरान खान की, और इनको हिसाब देना पड़ेगा इस चीज़ का, सारों को कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। इस तरह से करने से हमारे जज्बे ख़त्म नहीं होंगे, और बढ़ेंगे और मजबूत होंगे जज्बे हमारे। जितना मर्जी जुल्म कर लो, हमारे जज्बे नहीं ख़त्म कर सकते। बिल्कुल, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। यहाँ पर नौजवान आपने देखा, यहाँ पर फरीद भाई क्या हुआ, क्या है फरीद भाई? रोजेदार यार थे, रोजेदारों को भी हमने हया नहीं किया आज। नहीं किया यार, पत्थर मार रहे हैं, पुलिस वाले होकर पत्थर मार रहे हैं, आंसू गैस के एक्सपायर शेल फेंके जा रहे हैं, ख्वातीन को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है। मकसद यही है कि किसी तरह इंतशार फैलाकर खाना जंगी की तरफ जाया जाए, इलेक्शन मुलतवी करा जाए। देखिए सही बात है, असल बात। अंदर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ रामा, ये देखो पुरअमन दमादम मस्कल अंदर देखो। बिल्कुल है। यहाँ पर
लोग जो हैं वो मौजूद हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर। ये क्या है भैया, ये क्या गुलेल है? गुलेल, हाँ जी। ये क्या करेंगे? हम पुलिस को मारेंगे। हैं पंजाब पुलिस अपनी साडी यार, साडे भैन भरा ने वो हमारे खिलाफ है। वो राणा सनावला की पुलिस है। राणा सनावला मूंछों वाला बांदर है ना, हमने उसको ऐसे मारना ठा करके ऐसे। वो राणा सनावला रोजेदारों पे ही, क्यों? रोजेदारों पे नहीं, रोजेदारों पे नहीं मारेंगे। नहीं, इन्होंने रोजेदारों पे हाँ, शक रोजेदारों को मारा है। बहुत बुरा सलूक किया आवाम के साथ। 3 बंदे मर गए। नहीं, हाँ, आपको पता है? बूढ़ा नबी आदमी आया। एक मर गया हुआ हमारे सामने। खवातीन भी मौजूद हैं, गंडेरियां खाई जा रही हैं, मैडम भी बैठे ने, गंडेरियां खाई जा रहे हो इतने बाहर जड़ा वो मारी जा रहे हैं, की चक्कर होया? ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਫਨਾਉਲਾ अल्लाह 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 अल्लाह। ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਫਨਾਉਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਫਨਾਉਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रोजेदारों उत्ते ही चलाते शैल इन्होंने, मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਮਮਾਲਿਕ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੀਗਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਫਨਾਉਲਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਫਨਾਉਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਔਰ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੈਬ ਚੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तानी आवाम इस इंपोर्टेड हुकूमत है सब बंद करके ही चैन लेगी। और दूसरी ये गल, असी लोग ना डरना है ना झुकना है। ये 22 करोड़ आवाम कई महीनों तो सड़कों के उत्ते एवें ही पुरअमन रैलियां जलसे जुलूस निकाल रही है। सिर्फ साडा इक्को ही मकसद है कि असी अपने कायद इमरान खान नू वजीर आजम पाकिस्तान च देखना चाहते हैं और पाकिस्तान की बागदौड़ एक सच्चे लीडर नू देखना चाहते हैं। कायदे आजम तो बाद अगर सानू 22 करोड़ आवाम नू अगर कोई नजर आया है तो सिर्फ इमरान खान नजर आया। और इंशाल्लाह 22 करोड़ आवाम इमरान खान दे नाल खड़ी है। पूरे यकीन दे नाल ईमान दे नाल असी इमरान खान दे नाल खड़े। इमरान खान नू पाकिस्तान दी जरूरत नहीं, पाकिस्तान नू इस वक्त इमरान खान दी जरूरत है। साडे बच्चियां नू इमरान खान दी जरूरत है, सानू इमरान खान की जरूरत है। इस इंपोर्टेड हुकूमत नू खुदारा मैं अपील कर दी है कि साडी जान छड्ड दे। हाले इन्हां दा जी नहीं भरिया कि इन्हां ने मुल्क नू तबाही दे किनारे उत्ते ला के खड़ा कर दिता है ते हुण मुल्क दी जान छड्ड देवे। असी सिर्फ 22 करोड़ आवाम दा इक्को मुतालबा है कि फौरी तौर ते इलैक्शन मुल्क दे विच करवाए जान और फौरी तौर ते साडा वजीर आजम
इमरान खान बने और मुल्क दी बागडोर संभाले। बहुत अच्छे जी, जिंदाबाद। बहुत अच्छे जी। जिस तरह से कश्मीर में तो हिंदू हैं, तो यहाँ तो हिंदू नहीं है। देखो जब पाकिस्तान बना उस वक्त कायद आज़म ने दो नजरिए पे बनाया था। भी बरसगीर पाको हिंद में दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान जिनका रहन सहन जिनका खुदा एक है, दूसरे हिंदू है जिनके कई रब हैं। इसी तरह अब भी दो नजरियों पे काम हो रहा है। एक वो जो साम्राज्य कुतों के आगे झुक चुके हैं, जो बिक चुके हैं, ठीक है। दूसरा वो है जो कहता है भी हमने अपने फैसले खुद करने हैं, खुद मुख्तार कौम बनानी है, खुद मुख्तार हमारे खुद हम फैसले करें। आज आप देख लें जो शेलिंग हो रही है, मैं आप वहीं से आया, मेरी शर्ट देखे गिली है। तो ये रियासत मदीना है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के अंदर देखो हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है भी हम पूरा मैंने रेलिंग कर रहे हैं तो हमारे ऊपर शेलिंग हो रही है। लोगों की राय आपने सुनी है, क्या लगता है कि पाकिस्तानी होना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा ऑफेंस है, जिसकी पैदाइश में गोलियां चला दी जाएं, शेलिंग कर दी जाए, लोगों को जो है लाठी चार्ज किया जाए। आज भी अगर 75 साल के बाद भी यही काम रहना है तो फिर कब बदलेगा जबर का मौसम, कब बदलेगा?